पढ़े लिखे अपने आपको कहते हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, ये ऑक्सफोर्ड से भी नहीं पढ़े हुए, ये मुझे लगता है मदरसा छाप है। परिवार बनाएं, शादी ब्याह करें, और मेरे को तो लगता है कि ऐसे पप्पू को कोई अपनी लड़की दे के भी खुश नहीं है। कोई परिवार इनके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। आप देख लीजिए ना, जाके एक वो लड़का आया भागता हुआ पप्पी लेके चला गया, उसे तोड़ फोड़ दिया। 700 कौरव थे, 100 के 100 नष्ट हो गए, तबाह हो गए, जमीन में समा गए, पूरा कुल खत्म हो गया था कौरवों का। वही हाल 26 एलायंस का होने वाला है। अब देखना, ये वही कौरव है 26 एलायंस जिन्होंने उस समय पांडवों से टकराए थे, सत्य से टकराए थे, धर्म के विरुद्ध। वहां पे ये फ्लैंक से ये जो सी किस्से होती है वहीं चलती है। हमारे यहाँ तो नमस्ते बोला जाता है। प्रधानमंत्री जापान गए हैं, वहां देख लो जापान की महिलाएं भारतीय संस्कृति के अंदर दिख रही है हमें। और कई महिलाएं थे कह रही साड़ी तो पहन लूँ ना, वोट तो मैंने मोदी को ही देना है, बयान आ रहे हैं। और इनके खड़गे जी कह रहे हैं जिसको नहीं सुनना है जाओ, 10 लोग भी रहेंगे तो मैं भाषण दूंगा। इसका मतलब 10 लोग। आपको क्या लग रहा है ये बिहार के लोकल लोग घूम रहे हैं? अरे ये दिल्ली, ये हरियाणा में जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको ले गए हैं। ये 4 दिन का खाना, 5 दिन का सोना वहीं फ्री है इनका। किसी की माँ को गाली देना कहाँ का राइट है? और उस इंसान ने गाली दी जिनके लिए मोदी दिन रात काम कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को भी पीछे नहीं रखा जा रहा। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जिसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसको दिया जा रहा है पता होना चाहिए। और मैं कहता हूँ इस समय धर्म भी आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये कहेंगे मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आपकी स्टेज पर था, जिस स्टेज के ऊपर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी थे, और उनके निकलने के बाद ये नारा लगाया जाता है क्या अगर जिस स्टेज के ऊपर राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव आए, तो वहां पर क्या जिला मंत्री, प्रदेश मंत्री, बड़े बड़े नेतागण नहीं आए होंगे? राहुल गांधी के निकलने के बाद क्या उनमें से किसी ने उसको 2 लताड़े लगाई, उसको जूता मारा उठा करके कि तू एक नारी का अपमान कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान कर रहा है? हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, हमारी पार्टी के प्रति लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक महिला का अपमान, और भी इतनी गंदी टिप्पणी, अरेस्ट तक नहीं कराया, केस तक दाखिल नहीं कराया, तो आप इन लोगों से उम्मीद रखोगे कि ये लोग आकर के हमारी माता बहनों की हमारी रक्षा कर पाएंगे? ये लोग वही काम करेंगे जो कश्मीर में इन्होंने कराया, जो केरला में इन्होंने कराया, जो तमिलनाडु में कराया, और जो अभी बंगाल में हो रहा है। हमें सक्रिय रहने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? तुम तो खुद बाइक चला के बता रहे हो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इतनी अच्छी सड़क बना गई। तुमने कर्फ्यू जब हटा कश्मीर में बर्फ से खेलने गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो तुमने बता दिया नरेंद्र मोदी ने क्या किया। अब जनता को पूछने की जरूरत नहीं है, जनता को न्यूज लगाने की जरूरत नहीं है। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये जगह जगह जा करके बता रहे हैं कि गाँव-गाँव तक सड़कें कैसी बन गई है। गाँव ऊपर जाकर के देख रहे हैं बर्फ से खेल करके। आप जाकर देखिए पंजाब डूब रहा है, पंजाब की खेती बर्बाद हो गई, पंजाब के लोग त्रस्त हो गए, हिमाचल तबाह हो गया। इन लोगों ने भरोसा किया, हिमाचल और पंजाब के लोगों ने इन पे। आज देखिए वो रो रहे हैं, अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो देखिए जाके राहुल गांधी क्या कर रहा है, बाइक राइडिंग धूम मचा ले, बहन को बिठा करके पीछे सड़क का आनंद ले रहा है, रैली कर रहा है, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहा है। वही करोड़ों रुपए अगर इस समय पंजाब के लोगों को देता जिन्होंने लोकसभा में 7 सीटें दी, तो शायद आशीर्वाद मिलता, तुम्हारे को दुआएं मिलती, लेकिन वो नहीं हो रहा। वही केजरीवाल मोदी जी की डिग्री मांगने में व्यस्त है, लेकिन वहां जाकर के पंजाब के लोगों को नहीं बता रहा। हर बंदा इस समय रो रहा है जो वीडियो वहां की देख रहा है, जिसमें पंजाब ने पूरे देश के अंदर लंगर चलाती है आपदा के अंदर, गुरुद्वारों में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाता है। आज वहां जाकर के उनके दुख में कोई नहीं खड़ा हो रहा, कितनी शर्मिंदगी की बात है। और दुख में नहीं खड़े हो रहे, और साथ में एक महिला के लिए अपमानजनित टिप्पणियां करी जा रही है इनकी स्टेज के ऊपर से। नहीं तो इनका हाल मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। जो कौरव थे ना, दुर्योधन था, उसके माँ बाप ने तो उसको संस्कार दिए ही नहीं थे। क्यों नहीं दिए थे? उन्हें पांडवों का हक खाने की सोची, उनकी माता के ऊपर टिप्पणी करी, उनकी धर्म पत्नी का अपमान किया, अपमानित किया, उनका चीरहरण करने का ऐसा दुस्साहस किया। 700 कौरव थे, 100 के 100 नष्ट हो गए, तबाह हो गए, जमीन में समा गए, पूरा कुल खत्म हो गया था कौरवों का। वही हाल 26 एलायंस का होने वाला है। अब देखना, ये वही कौरव है 26 एलायंस जिन्होंने उस समय पांडवों से टकराए थे, सत्य से टकराए थे, धर्म के विरुद्ध अधर्म की लड़ाई लड़ी थी, और सत्य की जीत हुई थी, धर्म की विजय हुई थी। वैसे ही आप देखना, जनता सब कुछ देख रही है और जनता जवाब देना जानती है। हरियाणा की जनता ने अच्छा जवाब दिया, दिल्ली की जनता ने भी जवाब दिया, महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया इनको, अब बिहार की जनता जवाब देगी। तो बिहार में तो इनको सक्रिय आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं, बोले इस बार सरकार बना के ही रहनी है वहाँ पर। ये कुछ नहीं बना पाएंगे, इनको बोलिए अपना ठीक से परिवार बनाएं, शादी ब्याह करें। और मेरे को तो लगता है कि ऐसे पप्पू को कोई अपनी लड़की दे के भी खुश नहीं है। कोई परिवार इनके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। आप देख लीजिए ना, जाके एक वो लड़का आया भागता हुआ पप्पी लेके चला गया, उसे तोड़ फोड़ दिया।
अरे कोई कार्यकर्ता तुम्हारे से प्रेम दिखा रहा है तो उसे लाते घूसे मारोगे, और ये वोट अधिकार यात्रा कम, लात घूसा खाओ कार्यकर्ता यात्रा ज्यादा लग रही है। जो कार्यकर्ता रहे धे धनाधन, ये धनाधन जो आ रहा पप्पी ले रहा है यार, कोई तरीका एलओपी है वो यार। तो क्या हो गया, वो भी तो फ्लैंक किस दे रहे थे संविधान के मंदिर में बैठ करके, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके उन्होंने तो फ्लैंक किससे दी थी। अभी इनकी मोइना मित्रा है, कौन है वो, जो है ना, वो जागती थी बस के अंदर, बेहोश हो गई, इतनी बेहोश हो गई, सारी तबीयत इसी की खराब हो गई। मेरे को तो लगा था बस से सीधा आईसीयू में ले जाएंगे। 2 मिनट में पता नहीं कौन सी गुट्टी पिलाई, पानी में मिला करके एकदम आंखें मारने फ्लैंकिस शुरू हो गई वो भी। तो मुझे लगता है ये फ्लैंकिस इनकी पार्टी के अंदर चलती रहेगी, क्योंकि विदेशी मॉडल है ना, वहाँ पे ये फ्लैंकिस ये जो सी किस्से होती है वहीं चलती है। हमारे यहाँ तो नमस्ते बोला जाता है। प्रधानमंत्री जापान गए हैं, वहाँ देख लो जापान की महिलाएं भारतीय संस्कृति के अंदर दिख रही है हमें, भारतीय श्लोक बोलते हुए दिख रही है, सनातनी श्लोक है, राजस्थानी गाने गाते हुए दिख रही है, कोई प्यार दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देख लो नारी का सम्मान ही नहीं है। वहाँ मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के नारियों के बीच में चले गए, उनको आशीर्वाद देने, बच्चों से हाथ मिला रहे हैं, सिर पे हाथ लग रहे हैं। और यहाँ पे देख लो जो पढ़े लिखे अपने आपको कहते हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे आए, ये ऑक्सफोर्ड से भी नहीं पढ़े हुए, ये मुझे लगता है मदरसा छाप है। ऐसा क्या है, विदेशी तो पढ़ के आए हैं। अरे नहीं है, इनकी सोच ही घटिया है। मैं तो कहता हूँ एक बार मदरसे में भी पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने धर्म की शिक्षा ले रहा है। ये उससे भी गए गुजरे, ये उससे भी गए गुजरे, जिसको ये नहीं पता है कि भैया जी देश के अंदर कैसे काम करना है, देश के लोगों का दिल कैसे जीतना है। मोदी जी ने अगर आज दूसरे नंबर पर रोड मैप लाए हैं तो उनको डंडा देना, उनके ऊपर प्रेशर बनाना कि पहले नंबर पर लाए, नहीं। वो कहते हैं ये सड़कें हैं, कोई ये ऐसी सड़कें होती हैं कोई। अमेरिका की देखो, अमेरिका से ज्यादा बढ़िया हो गई, दूसरे नंबर पर चाइना को पछाड़ के भारत आ गया। तो इसका काम है बेवकूफ बनाना, एजेंडा फैलाना। आप देख रहे हो ये 2011 से जब से सक्रिय हुआ, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना शुरू किया। 2009 में शायद ये पहली बार इलेक्शन लड़ा था सांसद का, वहां से जीता। इसको लगा था भाई मनमोहन सिंह हटेंगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन बने नरेंद्र मोदी। तब से इसको लगा रफेल में गफला हो गया, माफी मांग के आया, चौकीदार चोर पे माफी मांग के आया, उसके बाद गलवान घाटी पे माफी मांगी, चाइना की सेना को लेकर के माफी मांगी। उसके बाद आप आ जाइए तो कई और मुद्दे भी थे जो पे जाकर के कोर्ट के अंदर हाथ जोड़ के लिखित माफी मांग के आया। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि तेरे को इतनी बार तो छोड़ दिया कोर्ट के अंदर, हम नहीं छोड़ेंगे, शपथ पत्र पे लिख करके दे, अगर तू गलत झूठा पाया गया तो जेल जाने के लिए तैयार हो, इसलिए दे नहीं रहा लिख करके। और बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहा है साड़ियां बांट करके। इस बार जुड़ रही है ना, भीड़ आ रही है ना राहुल गांधी की रैली में, आप देख रही है सैलाब है। वो कह रही है हम हेलीकॉप्टर देखने आए थे कैसा लगता है, और कई महिलाएं थे कह रही साड़ी तो पहन लूं ना, वोट तो मैंने मोदी को ही देना है। बयान आ रहे हैं और इनके खड़गे जी कह रहे हैं जिसको नहीं सुनना है जाओ, 10 लोग भी रहेंगे तो मैं भाषण दूंगा। इसका मतलब 10 लोग भी नहीं है इनका भाषण सुनने वाले। ये तो बाइक राइडिंग कर रहे हैं, तो लोगों को होता है ना भाई जोकर देख ले कैसा करतब कर रहा है, जैसे सर्कस में सुनने आते हैं आप जोकर बता रहे हैं। सुनने में कितनी भीड़ सुनने की, इनके कार्यकर्ता दिल्ली विल्ली से सब लेके गए हुए हैं बस से भर के। आपको क्या लग रहा है ये बिहार के लोकल लोग घूम रहे हैं? अरे ये दिल्ली ये हरियाणा में जो इनके कार्यकर्ता उनको ले गए हैं, ये 4 दिन का खाना 5 दिन का सोना वहीं फ्री है इनका। और अंधा क्या मांगे, अंधा क्या मांगे आंखें, इनको खाना पीना फ्री पड़ गया। बेचारे फुटपाथ पे पड़े रहते थे नशे के अंदर, उनको नशा भी फ्री है, सब घूम रहे हैं झंडा उठा करके। घर में ये पता नहीं माँ को पानी पिलाना है नहीं पिलाना, लेकिन राहुल गांधी के लिए झंडे उठा के चल रहे हैं। बेवकूफ है ये लोग।